हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कार्बोनिल ग्रुप की पोलर नेचर के बारे में, या कार्बोनिल ग्रुप्स जो है वो हमें कैसी रिएक्शंस जो है वो देते हैं। इस वीडियो में हम उसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब हमें पता लग गया है कि कार्बोनिल ग्रुप्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। पर अब अगर हमें देखना है कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों में से ये वाली रिएक्शन कौन फास्ट देता है। So we are going to compare the relative reactivities of the carbonyl compounds towards the nucleophilic addition reaction। तो उसके लिए हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं। The very first factor is a steric hindrance, second is electronic और थर्ड आ गया हमारे पास एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। सो पहला जो फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं हम। तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने आके ऐड होना। यहाँ पे सपोज करो 10 जने हैं, ठीक है, एक जगह पे एक लाइन में 10 जने हैं एंड वन पर्सन वांट्स टू गेट एडेड इन दिस लाइन, ठीक है, उसने आके ऐड होना है। तो यहाँ पे जितनी हिंड्रेंस होगी उतना ही वो अवॉइड करेगा यहाँ पे आके ऐड होना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो एल्डिहाइड्स होते हैं, आपको पता है एल्डिहाइड्स में एक तरफ हाइड्रोजन एटम होता है और एक तरफ जो है चेन होती है ना। अगर आपके पास एस्टेल्डिहाइड है या प्रोपेनएल्डिहाइड है, अगर सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड है तो दोनों तरफ ही एच होता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स। जबकि जो कीटोन्स है उसके दोनों तरफ चेन होती है। अब कार्बन की चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है। सो इस चीज को कंसीडर करते हुए तो हमारे पास माइंड में आता है कि देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, दोनों तरफ छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम लगे हैं, न्यूक्लियोफाइल इजिली आगे अटैक कर सकता है कार्बोनिल कार्बन पे। जबकि एस्टेल्डिहाइड में एक तरफ चेन है, एक तरफ हाइड्रोजन एटम है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के कंपैरिजन यहाँ थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के कंपैरिजन आपके जो ये एस्टेल्डिहाइड है इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके आगे चलिए प्रोपेनएल्डिहाइड पे, प्रोपेनोन पे। सो प्रोपेनोन के केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों तरफ ही चेन है, ठीक है, कीटोन है। तो दोनों तरफ चेन होने की वजह से क्या है, यहाँ पे और भी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो रिएक्टिविटी जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड से भी कम हो गई। और अगर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग इस फैक्टर में, ठीक है, जो साइड पे जुड़ी हुई हैं चेन्स, उनमें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती जाएगी। हेंस द लीस्ट इट विल फेवर टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उतना ही न्यूक्लियोफाइल का जो है वहां पे अटैक जो है कार्बोनिल कार्बन पे डिफिकल्ट हो जाएगा। सो रिएक्टिविटी जो है हमारे पास इस ऑर्डर में आती है कि formaldehyde is more reactive toward the nucleophilic addition reaction as compared to acetaldehyde, propanol and so on। फिर उसके बाद हम सेकेंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो है ये किसके साथ रिलेट आप इसको करोगे, ट्रांजिशन स्टेट के साथ। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जिसमें आपको पता है कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल, मैंने थोड़ा सा बताया था पिछली वीडियो में कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके इस पे अटैक करेगा और साथ में ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। तो ओवरऑल जो चार्ज है आप अगर देखोगे इस ट्रांजिशन स्टेट पे, तो ये चार्ज जो है दैट इज नेगेटिव। देखिए न्यूक्लियोफाइल पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जितने ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर लगे होंगे उतनी ही अनस्टेबल होगी ट्रांजिशन स्टेट। अब किसी के पास पहले से ही इतना सुपर रिच है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे पहले से ही इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इतने ज्यादा मनी है, वहां पे पैसे और दे दोगे तो वहां पे थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए ये नेचर जो है ट्रांजिशन स्टेट की वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या होती है, प्लस साई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ते जाएंगे उतनी क्या हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। उतना ही वो कहेगा न्यूक्लियोफाइल को कि नहीं नहीं तुम यहाँ पे आके ऐड मत हो, बिकॉज तुम्हारे आने से और भी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में, क्योंकि एक तरफ ही चेन है एक तरफ तो एच है, तो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स ऑल्सो aldehydes they are more reactive than the ketones, because in case of ketone we have the two chains across this carbonyl compound और दोनों chains का ही प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर एरोमेटिक है तो प्लस आर इफेक्ट होगा, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये आपके दो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपने अभी रिएक्टिविटी जो है उसको कंपेयर किया है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन के केस में क्या है, एक चीज याद रखिएगा कि एरोमेटिक चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, वो एलिफेटिक से कम ही रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इन केस ऑफ योर एरोमेटिक दिस फिनाइल रिंग,
ठीक है। ये जो फिनाइल रिंग है इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट है। और अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन को आपस में कंपेयर करें तो एल्डिहाइड जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा इफेक्ट आपके एरोमेटिक कीटोन से, बिकॉज उसके केस में वो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर भी आ जाएगा कि कीटोन के केस में एक तरफ अगर इतनी बड़ी रिंग लगी है तो एक तरफ चेन है, जबकि जो आपके पास एल्डिहाइड है उसके एक तरफ अगर ये चेन लगी भी, ये ग्रुप लगा भी हुआ है तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम है। तो दैट्स व्हाई एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने केस लिया हुआ है यहाँ पे एक एरोमेटिक कीटोन का, तो यहाँ पे देखिए ये रिंग है और ये चेन है आपके पास, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, अगर पोलर नेचर को अगर हम कंसीडर करें, तो हमारे पास आप देख सकते हो ये रिंग जो है इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द कार्बोनिल कार्बन, इसको लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना रही है रिंग, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल तो इजिली अटैक ही नहीं कर पाएगा। ये अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। सो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए बहुत जरूरी है कि कार्बोनिल कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो। तो जैसा आप देख रहे हो इन स्ट्रक्चर्स में कि आपकी रिंग जो है ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट, ये 1 मार्क क्वेश्चन भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन कि क्यों इस केस में जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इतनी जल्दी से नहीं होगी। तो आपको याद रखना है क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट, और आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो बना के दिखा देना है कि प्लस आर इफेक्ट की वजह से कार्बोनिल कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, उसकी जो पॉजिटिव जो नेचर है उसको कम कर रहा है ये प्लस आर इफेक्ट, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फेवर नहीं होगा। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दिए हैं मैंने यहाँ पे, जैसे कंपैरिजन आ सकता है बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में आपको कंपेयर करना है कि कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो जल्दी देगा। जैसे बेंजल्डिहाइड है सो यू शुड नो कि एक तरफ यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। एसीटोफिनोन में यहाँ CH3 ग्रुप लगा होगा आर के केस में, तो इसलिए वहां हिंड्रेंस फैक्टर भी आएगा ना, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी रिंग है, एसीटोफिनोन में भी रिंग लगी हुई है आपके पास, ठीक है, फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी आपके पास बेंजोफिनोन में भी फिनाइल ग्रुप होगा। तो दैट्स व्हाई सब में प्लस आर इफेक्ट तो होगा ही होगा, बट बिकॉज बेंजल्डिहाइड में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये कार्बोनिल कार्बन को पॉजिटिव नहीं करेगा उतना जितना एसीटोफिनोन में करेगा, क्योंकि वहां पे मिथाइल ग्रुप भी तो होगा जिसका प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप, अगर यहाँ R की जगह CH3 ग्रुप लगा दो तो वो प्लस आई इफेक्ट भी देगा, ठीक है। तो वहां दो इफेक्ट अगर बच्चारे कार्बोनिल कार्बन पे आ गए तो वो तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है उसकी नेचर नहीं होगी। बेंजोफिनोन में दोनों तरफ आपके पास फिनाइल रिंग्स होंगी तो बहुत ज्यादा प्लस आर इफेक्ट होगा। सो द रिएक्टिविटी इज लाइक दिस, बेंजोफिनोन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एसीटोफिनोन उससे कम और सबसे कम बेंजोफिनोन। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन है पैरानाइट्रोफिनोन, एसीटोफिनोन एंड पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनोन। सो पैरानाइट्रोफिनोन के केस में क्या है, अगर आपके पास सपोज कर लो ये यही चेन है, ठीक है, यही आपके पास स्ट्रक्चर है, यहाँ मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ठीक है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है तो दैट्स वाई ये उसको थोड़ा सा तो पॉजिटिव करेगा कार्बोनिल कार्बन को ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। एसीटोफिनोन में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जरूर है मिथाइल ग्रुप, और पैरामिथॉक्सी में OCH3 अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है ग्रुप है, और एक ये एसीटोफिनोन की वजह से CH3 ग्रुप होगा, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सो दैट्स वाई पैरानाइट्रो जो है वो ज्यादा जो है रिएक्टिव होगा देन एसीटोफिनोन उससे कम, सबसे कम पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनोन। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि किसकी क्या नेचर होती है ग्रुप की, जैसे OCH3 है, NH2 है, R है, इनकी क्या नेचर है, Cl है, OH है, मतलब सारे ग्रुप्स की आपको नेचर जो है वो पता होनी चाहिए। अगर जिसको नहीं पता तो मेरे जो है मैंने वीडियो एक एसिडिटी पे दी थी तो उसमें मैंने ये चीजें डिस्कस की थी, तो जिनको नहीं पता वो वीडियो देख के वहां से जो है ग्रुप्स की कैसी नेचर होती है, OCH3 CH3 हमें कैसे याद रखना है, किस पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है, तो आप उस वीडियो में वो अच्छी तरह से देख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थैंक यू सो मच।